अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। अब नारा होना चाहिए अब की बार अंतिम संस्कार बीजेपी की राजनीति का। देख लेंगे, ये हकीकत है। वो तो नारा आप दोगे ना। हमने दे दिया, हमने नारा दे दिया है कि अब की बार अंतिम संस्कार बीजेपी की राजनीति का। जिस तरह से देश का बेरोजगार युवा परेशान है, बीजेपी की राजनीति का 244 242 सीटें ली हुई है, तो इस तरह से अंतिम संस्कार तो नहीं हो सकता है। जैसे कांग्रेस मुक्त भारत की बात चल रही थी, फिर कांग्रेस ये वोट वाला मुद्दा लेके आई है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खेला हो रहा है। ये ओरिजिनलिटी है, ये एक आम जनता के पास जवाब होना चाहिए। मैं आपको दो उदाहरण से समझाना चाहता हूं और पूरी देश की जनता इस बात को समझ जाएगी। जब मोदी जी 2014 से 2019 के कार्यकाल में पूर्ण बहुमत की सरकार लेके आए, जब मोदी जी 2019 से 2024 तक पूर्ण बहुमत की सरकार लेके आए, तब आपने वन नेशन वन इलेक्शन लागू नहीं किया। आप कर सकते थे, रात को 12 बजे बैठ के आप कर सकते थे। उस समय पर आप वक्फ बोर्ड का मुद्दा लेकर नहीं आए, आप ला सकते थे, खत्म कर सकते थे इस चीज को। लेकिन चूंकि आपको 400 पार नहीं मिला, आप बैसाखी की गठबंधन की सरकार के ऊपर जिंदा अपनी राजनीति की सांसें ले रहे हो, इसलिए आपको लगा कि अगर हम ऐसे फैसले लेंगे जिससे विपक्ष, जिससे हमारे सत्ता पक्ष के गठबंधन दल हमें समर्थन नहीं देंगे, तो हम कह सकते हैं कि अकाली दल ने समर्थन नहीं दिया, हम कह सकते हैं बिहार में नीतीश कुमार जी ने नहीं दिया, चंद्रबाबू नायडू ने नहीं दिया। तो जो सत्ता पक्ष के गठबंधन के दल के हैं, उनके कंधे पर बंदूक रख के मोदी जी ऐसे फैसले लेकर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। जवाब लेते हैं युवा से, जवाब लेते हैं। आप बने रहिए। इस देश में कभी गठबंधन से सरकार नहीं बनी है क्या? दूसरी बात, अगर वोट कटता है, बीच में नहीं, अगर वोट कटता है, अगर वोट चोरी होती है तो वोट बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? मेरी बात सुनिए, अगर वोट चोरी होती है, मैम सुनिए मेरा, वोट चोरी होती है तो वोट बढ़ता है या घटता है? घटता है ना। है 303 पे मोदी, 240 में कैसे है? राहुल गांधी की सीट बढ़ी, इसका मतलब असली चोर कौन? राहुल गांधी, क्योंकि मोदी की तो घट गई। अगर चोरी हुई होती है, एक बात बताइए, जब कर्नाटक में इनकी सरकार बनती है तो चोरी नहीं होती है, हिमाचल में नहीं होती है, और जिन राज्यों में इनका सरकार बनता है वहां पे चोरी नहीं होती है, स्पेशल मोदी चोरी करते हैं। असल में ये प्रोपेगेंडा है मैडम, ये सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं सारे जो प्रूफ दिए हुए हैं वो। अब एक बात बताइए, सोनिया गांधी की इस देश में नागरिकता कब मिली थी? 1983 में। उनका जो मतलब वोट का था, वो था ना आइडेंटिटी कार्ड, वो 1980 में कैसे बना गया था जरा बताइए। आप चेक कर लीजिए, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। और इस देश के अंदर में वोट चोरी की बात कौन कर रहा है? जिसने 25 जून 1975 को इस देश के अंदर में संविधान के टुकड़े कर दिए थे। हाँ, उसके पन्ने फाड़े थे। और जब पता लगा सरकार गिरने वाली है तो उठा के जो है नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, लोगों की नसबंदियां हो रही है, नरसंहार हो रहा है। किसने किया इस चीज को? मेरी बात सुनिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी में जब वोट पड़ा था, 14 वोट आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के, 1 वोट आया था नेहरू का। प्रधानमंत्री किससे बनना चाहिए था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को या फिर नेहरू को? तो नेहरू कैसे बने? आप कैसी बात है? इस देश को कहते हैं लोग बेच दिया है मोदी ने। आप बताइए, जिसने पाकिस्तान अलग किया, दहेज में उठा के पीओके दिया, उसके बाद बांग्लादेश अलग किया, सियाचिन दे दिया, उसके बाद इस देश में कुछ और नहीं हो पाया तो उठा के वक्फ बोर्ड बना दिया, उससे भी नहीं मन भरा तो फिर ईसाइयों को घर दे दिया। इस देश के अंदर हो क्या रहा है? जिन लोगों ने इस देश को बर्बाद किया उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा, लेकिन असल में जो इस देश को आगे बढ़ा रहा है उसको जो है सब बदनाम करेंगे। आप एक बात बताइए, अगर इस देश के अंदर में विकास नहीं होता, मेरी बात समझिए, थोड़ा सा बोलने दीजिएगा, तो 11वें नंबर से अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे कैसे आता? अमेरिका का डॉलर कितना है? मतलब यहाँ पे $1 86 रुपया हो गया ना, 86। आप इस देश का युवा 86 रुपए ले जाके नाश्ता कर देगा। अमेरिका विकास कहता ना, विकास बहुत ज्यादा विकास वाला देश है, $1 ले जाके अपना जो है कुछ खा पी के दिखा दे। औकात नहीं है। इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन आज भी 2014 के बाद 4 करोड़ लोगों को मकान दिया, 2.5 लाख रुपए। मेरा भी मकान बना मैडम, मैं बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। लोगों को उज्ज्वला योजना से दिया गया सिलेंडर, लोगों के घर में पाइप से पानी पहुंचा है, लाइटें आई है, सड़कें बन रही है, लेकिन उसके बाद और 65 साल में से 23 एम, और 2014 के बाद सिर्फ 12 साल के अंदर में 23 एम हो गए। पहले 3 थे, 23 हो गए। मतलब अगर विकास की बात करेंगे तो विकास भरमार है, लेकिन गधों को चमचों को समझ में नहीं आएगी। चुनाव का जो ब्रिज है, इतना ऊंचा ब्रिज बनाया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा जाके देख लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर का जो है पार्क देख लीजिए, आप समझे। और उसके बाद सुनिए मेरे बात सुनिए। उसके बाद यहाँ पे आप जम्मू कश्मीर में, वहां पे पहले भी क्या होता था, तिरंगे का अपमान करके वहां पे जो लाल चौक पे झंडा नहीं लगाया था, आज झंडा लहराया ना, है ना, लेकिन वहां पे उपद्रवी है अभी भी, लेकिन जिसे टर्नल बनाया गया वहां पे
इसके बारे में बात मत कीजिए। मोदी ने देश को बेच दिया है बस, कैसे बेचा समझ नहीं आ रहा। युवाओं के लिए रोजगार, उबर, ओला, जेप्टो, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, हर एक सोशल मीडिया पे ऑनलाइन काम कर रहे हैं युवा। कोई बेरोजगार नहीं है। जहाँ पे जो जितने भी खड़े ने ठेले वाले, सुबह उठते हैं, शाम तक 800 रुपए कमा के अपने घर बैठते हैं। जिनको कोई काम नहीं आता, जो नल्ले बेरोजगार है, वो कहते हैं बस समोसा पेल लेंगे, कहेंगे भैया हमारे पास तो रोजगार नहीं है, तुम्हारे पास औकात नहीं है, इसका मतलब तुम मर्द नहीं हो, ना मर्द। मैं तो काम करता हूँ भाई, 3rd ईयर कंप्लीट कर रखा है, जॉब लगी, 18,000 की नौकरी है, करके हर रोज 5 बजे छुट्टी हो जाती है। ये बात करेंगे इस देश के अंदर में बेरोजगारी है। यानी कि युवा इस जुमले से डिस्टर्ब नहीं होने वाला है। कांग्रेस का वो समय गया जो लोगों को मंगलसूत्र उठा के बेच दिया करते थे, लोगों को लालच देते थे, वो समय गया। अब युवाओं को जो मतलब पैसे लेके नौकरियां मिलती थी ना, अब नहीं है। पढ़ो लिखो तब नौकरी मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। मैं तो खुद कह रहा हूँ मुझे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी एक सीमित, एक लिमिट है उसकी। लेकिन इस देश के अंदर प्राइवेट नौकरी आप अनलिमिटेड है, आप कर सकते हैं, आपके अंदर होनी चाहिए एबिलिटी। लेकिन आप जब जूता पॉलिश करना आता है आपको, तो जूता पॉलिश करने के लिए मिलेगा, आपको जो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। बाकी बात कीजिए, बताइए जी।